वेलकम टू दीप कार केयर। दीप कार केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे पास गाड़ी आई है टाटा इंट्रा V10। उसमें दिक्कत परेशानी क्या है, उसकी DEF बड़ी लाइट रेगुलर चल रही है, ब्लिंकिंग कर रही है और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही है। गाड़ी टो करके लेके आए हमारे पास, तो हमने देखा कि इसका क्या हो सकता है प्रोसेस। तो आओ आपको बताते हैं क्या प्रोसेस हो सकता है इसका। तो पहले करते हैं इसको, गाड़ी को स्कैन। तो तो एक्स टूल से हम इसको स्कैन करेंगे। इसमें टाटा डायग्नोसिस, पिकअप, BS6 और SUV, SCV, डीजल। एंट्रा V10 है गाड़ी, तो हम एंट्रा V10 पर सेलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद हम सिस्टम सिलेक्शन पर जाएंगे, इंजन मैनेजमेंट पर जाएंगे और रीड ट्रबल कोड तो इस गाड़ी में नहीं है। और इसके बाद हम स्पेशल फंक्शन पे जाएंगे। इससे पहले कि हम गाड़ी आगे स्कैन करें, तो आपको एक सेल्फ मार के दिखाते हैं। थोड़ी सी स्टार्ट हो रही है, फिर बाद में बंद हो रही है गाड़ी। फिर उससे हम पहले तो हम SCR इंस्ट्रूमेंट रीसेट करके देखते हैं। और रीसेट हो गया सक्सेसफुल। और कंपोनेंट रिप्लेसमेंट पर जाएंगे, कंपोनेंट पर जाएंगे, डीनॉक्स वगैरह ये सभी रीसेट हो गए। SCR भी, कैटालिस्ट और नॉक्स डाउन स्ट्रीम और टेम्परेचर सेंसर, ऑक्सी कैट, DEF और डोजिंग मॉड्यूल और DPF। तो सभी ऑक्सीडेंट क्लिस्टर, नॉन सूट मास हो गए हैं। तो गाड़ी फिर से स्टार्ट करके देखते हैं। ना जी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इसमें परेशानी क्या है, इसका सूट मास चेक करें कितना हो गया रीजनरेशन पर। और इसके सूट मास वैल्यू आ गई है 29.500 ग्राम। ये देखिए, गाड़ी तो वैसे 29 में स्टार्ट होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही। फिर रीड ट्रबल कोड में देखेंगे। यहाँ तो रीड ट्रबल कोड तो अभी भी नो ट्रबल पर आ रहा है। कई कई गाड़ियों में जब स्टार्ट नहीं होती तो इंस्ट्रूमेंट SCR को रीसेट करके हो जाती हैं, पर ये SCR को रीसेट करने के बाद भी नहीं हो रही। ट्रबल कोड में इसमें है नहीं। ट्रबल कोड इसलिए नहीं है, इन्होंने कहीं पहले किसी से स्कैन करवा के आए हैं आज, इसलिए उन्होंने कोड क्लियर कर दिए हैं कि अब कोड शो हो नहीं हो रहे कोई भी। अब गाड़ी के ना जाकर नीचे जाके देखते हैं क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले ये होस पाइप है, इसमें थोड़ा सा ऑयल जाने से ऑयल निकाल दिया यहाँ से।
लीकेज की तो दिक्कत नहीं, मुझे लग रहा है कि टर्बो का, जैसे स्विफ्ट गाड़ी वगैरह वगैरह में टर्बो की लाइन खुल जाती है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो मुझे लग रहा है कि दिक्कत है ऐसी कोई। यहाँ वाला जो नीचे वाला है, हाँ, वो भी ओके है। एक्चुएटर इसका जो एक्सीलेटर का, वो भी मुझे ठीक लग रहा है। तो इधर जो लाइन वगैरह है, कोड वगैरह को कुछ शो नहीं हो रहा। तो सबसे पहले इसका लोअर जो पाइप है वो मैं चेक करूँगा। तो देखने वाली बात यह है, देखिए यहाँ से ये पाइप लीक हो चुका है। हाँ, दिख रहा है ना आपको सभी को। हाँ, ये यहाँ से एयर ले गया है, यहाँ से एयर बाहर जा रही है इसकी। ये इन वाला है और आउट, हाँ, आगे, हाँ आगे इन वाला है, ये आउट वाला, आउट जो आगे को देगा, वो एयर देगा वहाँ आगे जाके। हाँ, तो इसको अब खोलते हैं। तो आज भारत बंद की कॉल है, तो मैं यहाँ पे अकेला ही आज काम कर रहा हूँ। देखते हैं, मुझे लगता हो जाएगी गाड़ी स्टार्ट। इसकी वजह से सूट मास एकदम बढ़ गया। तो है तो अकेले बंदे के लिए बड़ा मुश्किल काम, कोई नहीं, हो जाएगा। यहाँ से खोलेंगे, लगता नहीं आ रही है वीडियो इसमें। हाँ, तो ये देखिए हॉस पाइप अब खुल चुका है। ये दिक्कत है इसमें। अगर हम गाड़ी को स्टार्ट करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। एयर फिल्टर का, एयर मास का जो सेंसर है, इसको यहाँ खोल देते तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, पर रीजनरेशन कंप्लीट नहीं होती है उससे। ये देखिए, मुझे इसके साथ वाला ऐसे ही बैंड वाला बड़ा है, एक बार साथ बड़ा है और दूसरा छोटा है। तो मुझे ऐसे बैंड वाला पाइप लेना है, तो उसे लगा के फिर देखते हैं। गाड़ी तो 100% हो जाएगा मुझे लगता है स्टार्ट। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ये पाइप लिया है, तो पाइप एक साइड से मैंने कस दिया है इसको। मुझे लोकल सा अगर पाइप मिला है, जेन्युइन तो नहीं है। तो देखते हैं, इसको फिट करके देखते हैं। जैसे थोड़ा पुराना पड़ेगा आगे, वो वहाँ से रह गया, वो आगे लेके जाना पड़ेगा उसको। तो इस पाइप को मैं यहाँ से कस रहा हूँ। देखिए, मैंने इसको फुल टाइट करके पाइप की फिटिंग कंप्लीट हो गई। मैंने पाइप फिट करके अब स्टार्ट करके देखते हैं।
पाइप फिट कर लिए हैं। अ, तो देखें गाड़ी एक्सीलेटर नहीं ले रही है, एक्सीलेटर पूरा दबाया हुआ देखिए, आरपीएम नहीं बढ़ रहा इसका, तो फिर भी चेक लाइट आ रही है इसकी। तो रीड फॉल्ट कोड देखेंगे, स्टार्टर ओपन, डेल्टा प्रेशर डिफाइंड, तो एक्सेस सूट लोड अबव, ऑब्जर्व ऑब्जर्व लिखा हुआ है। तो डीपीएफ सूट लोड ऑब्जर्व लिखा हुआ है, स्टेज 110% है। तो ये सभी कोड हैं, P2465 और P24A4, और नीचे हैं P24A4। गाड़ी एक्सीलेटर बिल्कुल नहीं ले रही है, अभी स्टार्ट तो हो गई है। इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इसका भी सोचते हैं। तो ऐसे ही रीजनरेशन पर आएगी गाड़ी कि नहीं आएगी, देखते हैं। नहीं लग रही ना, रीजनरेशन ऐसी कंडीशन में नहीं होगी, तो हमें इसका कोई और काम करना पड़ेगा। गाड़ी करते बंद, गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही अभी, तो अभी देखा है तो डीपीएफ का पाइप मैंने खोल दिया। अब देखते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि इसका कैटालिटिक कन्वर्टर बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। तो इसका देखिए धुआं, एक्चुएटर से थोड़ा गाड़ी गर्म करके तो देखते हैं। इसकी सूट मास वैल्यू है 29,500 ग्राम, और इसका डेल्टा प्रेशर ये देखिए। अब रीजनरेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब रीजनरेशन के बाद हम देखेंगे क्या बात, क्या प्रोसीजर है, क्या इसका रिस्पॉन्स हमें मिलता है। जो फॉल्ट था हमने ट्रेस किया इसको, गाड़ी कितनी आवाज कर रही है देखिए। तो देखने वाली बात ये है, अब रीजनरेशन कंप्लीट आधी हो गई है। तो इसका प्रेशर जो देख रहा, पहले जितना प्रेशर निकल रहा था डीपीएफ पाइप से, अब जो सिलेंसर का एग्जॉस्ट है वो पीछे भी आने लगा है। जैसे जैसे रीजनरेशन बढ़ती जाएगी तो इसका साउंड वो कम होता जाएगा। ऐसे ही डीपीएफ सूट मास भी कम होगा तो गाड़ी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। तो रीजनरेशन गाड़ी की कंप्लीट हो चुकी है। तो अकेला चेक लाइट आ रही है इस पर। तो इसका सूट मास अब चेक करेंगे।
एस रीसेट करके देखेंगे एस इंस्ट्रूमेंट। रीसेट हो गया और देखेंगे सूट मास। सूट मास जहाँ पे शो नहीं हो रहा, हाँ तो देखिए सूट मास वैल्यू 1.30 अभी दिखाई नहीं दिया। ये है सूट मास वैल्यू 1.30 जो नॉर्मल कंडीशन है। तो गाड़ी के डीपीएफ के पाइप लगाएंगे तो पहले चेक लाइट जो है इसको बंद करेंगे, इसको गाड़ी बंद करके ऑन करेंगे। क्लियर कोड तो क्लियर हो गए हैं, नो ट्रबल कोड। और यहाँ देखते क्या परफॉर्मेंस है। तो गाड़ी नॉर्मल कंडीशन पे आ चुकी है। जो सर्विस का निशान था वो भी चला गया। डीपीएफ पाइप खोलने के बाद भी देखिए आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल चली गई है। अब इसको फिटिंग करके हम नॉर्मल कर देंगे। तो डीपीएफ की पाइप हमने लगा दी है। ये दोनों अच्छे से टाइट करके गाड़ी की पिकअप बहुत अच्छी है। अब वो सारे काम नॉर्मल हो चुके हैं। तो देखने वाली बात यह है तो सारा काम स्टेप बाय स्टेप हमने किया और सेट भी हो गया। और ये वीडियो मैंने किसी बंदे की रिक्वायरमेंट पे बनाई है, कहते हैं हिंदी में वीडियो बना के दीजिए। उसने तो कहा था रीजनरेशन की वीडियो डालना, तो मैंने रीजनरेशन से भी ऊपर वीडियो डाली है उसके लिए। अब पूरी 80 की स्पीड पे गाड़ी आ रही है। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई कमी होगी तो सॉरी। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय।